हाय एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और इस वीडियो को मैंने स्पेशली टीनेजर्स के लिए बनाया है। एग्जैक्टली वो क्या फील करते हैं और वो हम लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इस पूरी वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक टीनेजर हैं तो आप बहुत डीप लेवल पे से कनेक्ट करेंगे, और अगर आप टीनेजर नहीं भी हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आपके सामने आएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात, टीनेजर होना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिशन का फेज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन। यहाँ पे लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। करियर भी बनाना है, इमोशनली मैच्योर भी होना है, लाइफ स्किल्स भी सीखने हैं, सर्वाइवल स्किल्स सीखने हैं। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस का बोझ होता है बच्चों के ऊपर। फ्रेजाइल एज है, इस एज में टूट जाना बहुत आसान है। अगर हम उन्हें मजबूत नहीं बनाएंगे, सपोर्ट नहीं देंगे, तो ये बच्चे कभी भी फुल ग्रो नहीं कर पाते। तो मैं पहले आपको एक टीनेजर का क्या पर्सपेक्टिव होता है उसके बारे में भी बात करूंगा, हम कैसे बिहेव करते हैं और क्या बिहेव करना चाहिए, दोनों के बारे में बात करूं। सबसे पहली बात, क्या होता है हमारे लिए, खास करके एशियन पेरेंट्स के लिए और क्या कहें तो इंडियन पेरेंट्स के लिए, पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो बच्चों को पढ़ना तो पड़ेगा। पर जनरली हमारे जो बच्चों को पढ़ाने का तरीका है, मुझे लगता है अभी भी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। नंबर नहीं आए, डांटो, मारो, कंपेयर करो। आई थिंक इट्स अ वेरी डैमेजिंग थिंग टू डू। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी 5 साल की बेटी है, उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद है। 1.5-2 साल की थी तभी से उसने ड्राइंग पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में शी वॉज नॉट वेरी गुड, पर उसकी हर पेंटिंग को देख के हमेशा पूरी पूरी फैमिली यही कहते रहती थी कि नहीं बेटा, आपने बहुत अच्छा किया है, और प्रैक्टिस करो, और अच्छा आप कर सकते हो, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया एंड टुडे शी एक्चुअली ड्रॉज वेरी वेल, शी पेंट्स वेरी वेल। इमेजिन कीजिए अगर मैं उसको क्या करता जब वो पहली पेंटिंग अपनी लेके आई थी या पहली ड्राइंग लेके आई थी और मैं कहता कि ओहो, तुमने तो बहुत बेकार बनाया है, इसको देखो, उसको देखो, कितना अच्छा बना रहे, या अच्छा बनाओ वरना मैं तुम्हें डांट पड़ेगी या तुम्हें मार पड़ेगी। तो कभी भी धीरे धीरे वो पेंटिंग करना ही छोड़ देती। ज़्यादातर बच्चों का पढ़ाई में इसलिए तो मन नहीं लगता कि सपोर्ट नहीं होता है। बच्चों को लगता है कि पढ़ाई तो मजबूरी का काम है, नहीं करेंगे तो डांट पड़ेगी। मुझे लगता है सारे पेरेंट्स को इस बात को समझना पड़ेगा कि कंपेयर करना इज नॉट मोटिवेशन। अब हमारे घर परिवार में या आस पड़ोस में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत सक्सेसफुल है, अपने बच्चों को उससे कंपेयर करना इज नेवर अ हेल्दी थिंग टू डू। रीजन क्या है? इससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज्यादा टूटता है, कोई फायदा नहीं होता। धीरे धीरे उनका मोरल डाउन हो जाता है, उनको लगता है वी आर गुड फॉर नथिंग। और देखिए, अगर आप बच्चे को यही भरोसा दिला देंगे कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तो उनकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है, वो अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे सकते। तो सबसे पहले बच्चे को हमेशा कंपेयर करना छोड़िए। दूसरा बात, कंपेल करना छोड़िए। कंपेयर करना छोड़िए, कंपेल करना छोड़िए। कि हर चीज़ के लिए अगर कंपल करें कि नहीं, किसी भी तरह से नंबर लाओ, अगर बच्चे के नंबर नहीं आ रहे, आप उसको बिठा के डिस्कस कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? उसको हिम्मत दीजिए कि नहीं, यू कैन इम्प्रूव। अगर आप उसको कंपेल करें कि नहीं, नंबर नहीं आए तो टांग तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, तो फिर बच्चे क्या करते हैं? बच्चे फिर गलत तरीके से भी नंबर लाना शुरू कर देंगे। वो चीटिंग करेंगे, जो करना है करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये पनिशमेंट से बचने के लिए करेंगे, वो पढ़ने के लिए या अच्छा करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। और टीनेजर्स के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में यही प्रॉब्लम रहती है कि वो या तो कंपेल कर रहे होते हैं या तो कंपेयर कर रहे होते हैं। बेस्ट तरीका क्या है? बच्चे को आप समझाइए पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर बच्चे इस बात को समझेंगे, बच्चे भी तो एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स हमारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे। देखिए, हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, लेकिन हर वो बच्चा जो इंप्रूव कर रहा है, जो सुधार करने की कोशिश कर रहा है, जो डे टू डे एफर्ट्स लगा रहा है, उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना ये बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो बच्चा अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, एक बहुत ही वियर्ड सा कंसेप्ट मैंने सुना है ज्यादातर लोगों को, कि बच्चों को प्यार मत दिखाओ ज्यादा। खास करके ये फादर्स को कहते हैं कि ज्यादा प्यार मत दिखाओ, लाड़ प्यार मत दिखाओ, बच्चे बिगड़ जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत ही बेकार कंसेप्ट है। मैंने अपनी डॉटर को कभी डांटा नहीं, मारना तो दूर की बात है, कभी डांटा तक नहीं है, और वो मेरी सारी बातें सुनती है। अगर मैं उसे किसी चीज के लिए मना कर दूं तो वो उस बात को समझती है, लेकिन देन इट्स अ टू वे स्ट्रीट। मैं भी उसकी बातें समझता हूं। अगर उसने मुझे किसी चीज के लिए मना किया है तो मैं नहीं करता, तभी तो वो मेरी बात सुनती है। तो बच्चों को हर चीज के लिए रोकना, हर चीज के लिए डांटना, ये भी कोई तरीका नहीं है। कई बार क्या होता है, खास करके जब बच्चे टीनेजर हो जाते हैं, तो माँ बाप उनको उतना ज्यादा प्यार नहीं शो करते। आई थिंक दिस अ वेरी बैड थिंग टू डू। हम सबको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अगर किसी बच्चे के खराब मार्क्स आ गए, ऑलरेडी बहुत दुखी है बेचारे वो, उस समय पे उसको डांटना मारना सोल्यूशन नहीं है। उस समय अगर माँ अपनी गोदी में उसका सिर रख के सहला के बस ये कह दे कि नहीं बच्चे, टेंशन मत लो, यू कैन डू बेटर,
तो आई थिंक उससे ज़्यादा हिम्मत कहीं नहीं मिलेगी। पापा अगर बुला के बस ये बोल दें कि कोई बात नहीं बेटा, इम्प्रूव हो जाएगा, मेहनत करो, मुझे भरोसा है एक दिन मेरा नाम ज़रूर रोशन करोगे, तो आई थिंक ये उसको मारने पीटने से तो मच बेटर ऑप्शन है। बच्चों को प्यार दिखाइए। अरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हम प्यार नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। हर जिद उसकी मना मत कीजिए यार, कुछ जिद मान भी लीजिए। आपसे जिद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? नहीं, जिद्दी हो जाएगा, प्यार मत दिखाओ, दिस मत करो, दैट मत करो। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम बच्चों को एक्सप्रेस करना नहीं सिखाएंगे तो यही ऐसे इंडिविजुअल बनते हैं जो बाद में इमोशनली क्लोज्ड होते हैं, लाइफ में आगे जाके भी उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। आई टेल माई डॉटर एवरी डे दैट आई लव हर, एवरी डे ऑफ माई लाइफ आई डू टेल हर। एंड मुझे लगता है सबको कहना चाहिए। आपके बच्चे हैं, उनसे प्यार करते हैं तो कहिए ना, कहने में क्या प्रॉब्लम है। बच्चा इमोशनली स्ट्रांग फील करेगा तो आपसे कनेक्ट करेगा, आपसे कनेक्ट करेगा, अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, आप मिलके उसका सोल्यूशन निकालेंगे, आप मिलके उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तभी तो बच्चे ग्रो करेंगे। ग्रोथ करने के लिए ये बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ कि देयर शुड बी टू वे कम्युनिकेशन। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि इंडिया में अभी भी हम इस बात को खास करके बॉय गर्ल फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप्स को लेके अभी भी ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडसेट है। लड़कों से बात मत करो, लड़कियों से बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। होता क्या है कि देखिए, अट्रैक्शन इज नेचुरल, इट हैपेंस। भगवान ने बनाया ही सबको ऐसे कि दे फील अट्रैक्टेड। यंग पीपल दे एक्सपेरिमेंट विथ मल्टीपल थिंग्स। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप माँ बाप को नहीं बता सकते, माँ बाप को पता भी नहीं चलना चाहिए, इतनी सीक्रेसी होती है। और अगर ब्रेकअप भी हो गया तो हार्ट ब्रेक भी अकेले झेलना है आपको, वो भी आप घर वालों को नहीं बता सकते। अगर सैड सॉन्ग भी सुनना है तो हेडफोन लगा के सुनना है कि घर वालों को पता न चल जाए कि कुछ हो गया। ये आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रॉमेटिक थिंग। ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है। माँ बाप को थोड़ा सा सपोर्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इट्स नेचुरल। अब मैं आपको बताऊं इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। कई पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, खास करके ये लड़कों को इसके लिए कम सफ़र करना पड़ता है, लड़कियां ज़्यादा सफ़र करती हैं। होता क्या है कि जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि नहीं लड़कों से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो कई बार क्या होता है, गर्ल्स जब प्रॉब्लम में फंसती हैं तो घर वालों को बता ही नहीं सकती। घर वालों को बताएंगे उल्टा उनको डांट पड़ेगी। अगर उन्होंने बताया कि एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है, घर वाले कहेंगे इसी का बाहर जाना बंद कर दो, या ऐसे कपड़े पहन के मत जाओ, तुमने बात क्यों किया, तुम्हारी कोई गलती होगी। आई थिंक दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ वेरी डैमेजिंग, वेरी डिमीनिंग। ऐसा मत करिए। आप अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। आपको समझना पड़ेगा अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उनको उससे निकालिए, वरना क्या होता है, इमेच्योर बच्चे कोई ना कोई गलत स्टेप भी ले सकते हैं। तो इस बात को समझिए। टीनेजर होना आसान काम नहीं है। टीनेजर्स हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमसे मोरल और इमोशनल सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं। और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनको? बदले में हम क्या देते हैं उनको? प्रेशर। नंबर लाओ, अच्छे इंसान बनो, परफेक्ट बेटा बनो, परफेक्ट बेटी बनो, लड़कों से बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, लड़कियों से बात मत करो, बिल्कुल आइडियल भगवान राम ही बन जाओ। दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, दैट्स नॉट पॉसिबल। एक और प्रॉब्लम जो टीनेजर्स फेस करते हैं वो ये है कि रिस्ट्रिक्शंस। देखिए, आप इनको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे कई बार पेरेंट्स क्या कहते हैं, वीडियो गेम बिल्कुल ही मत खेलो या सोशल मीडिया बिल्कुल ही मत चलाओ। आपको क्या लगता है, जो पेरेंट्स बच्चों को घर में अलाउ नहीं करते सोशल मीडिया चलाना, आपको पता है बच्चे कहाँ सोशल मीडिया जाके चलाते हैं? क्लासरूम के अंदर, लास्ट बेंचेस में बैठ के। जिन चीज़ों के लिए आप बच्चों को जितना ज़्यादा रोकेंगे, क्रेविंग उनकी उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, हमें कंट्रोल करना है। रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते आप, इनका घूमना फिरना बंद नहीं कर सकते, वीडियो गेम खेलना बंद नहीं कर सकते, आप इनका क्या था बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम बंद नहीं कर सकते। यू कांट। हमें समझना पड़ेगा कि हाँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी विजडम को इनसे शेयर करके इनको गलती से रोक सकते हैं। अब कोई बच्चा अगर एडिक्टेड हो रहा है तो उसको समझा सकते हैं प्यार से कि नहीं, इसकी एक लिमिट है। ठीक है बेटा, आपने पढ़ लिया, आप 2 घंटे खेल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम उस 2 घंटे में भी उसको रोकेंगे तो वो 8 घंटे खेलेंगे, छुप छुपा के खेलेंगे, झूठ बोलना सीखेंगे, डिसीव करना सीखेंगे। दैट विल बी द टफेस्ट थिंग। तो एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, एज पेरेंट्स, व्हाट वी शुड डू, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर किड्स। बहुत ही फ्रेजाइल एज है, ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है बेचारे, उनकी मजबूरियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सोल्यूशन हमें ही निकालना पड़ेगा। प्रेशर इज नॉट द सोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ 2-वे स्ट्रीट। और दूसरी बात, जब बच्चे अगर कुछ अपनी ओपिनियन रखते हैं, उस ओपिनियन को दबाइए मत। इंडिया में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कल के जन्मे, हमारे जन्मे बच्चे हमें सिखाएंगे। क्यों नहीं सिखा सकते? अगर कोई चीज़ उनकी ओपिनियन है, कई बार उनकी ओपिनियन सही होती है, उनकी ओपिनियन सुनने की आदत डालिए। अब क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हुआ क्या कि हम कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे थे, उस मूवी में कई बार एक डायलॉग था, ओ शिट वो करते रह रहे थे। 2 दिन के बाद मेरी डॉटर के हाथ से कुछ गिर गया, इसने कहा ओ शिट। मैंने कहा ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने उसको बिठा के समझाया कि बेटा,
ये गलत वर्ड होता है, खराब वर्ड होता है, आपको नहीं यूज़ करना है। उसने समझ लिया। 4-5 दिन के बाद मेरे हाथ से थोड़ी सी चाय गिर गई। मैंने कहा ओ शिट। मेरी डॉटर ने कहा पापा आपने तो कहा था ये गलत चीज़ होती है, आपने क्यों बोला? 2-3 बार और ऐसा हुआ जब मेरे मुंह से निकल गया और उसने मुझे टोका और मैंने वो वर्ड बोलना छोड़ दिया। अगर मैं उस दिन उसको ये कहता कि नहीं तुम तो मेरी छोटी सी बच्ची हो, तुमको तो मैंने जन्म दिया है, तुम मुझे क्या सिखाओगी, मैं बड़ा हूं, अगर मैं उसको ईगो पे ले जाता तो कल को जब मैं उसको किसी भी चीज़ के लिए मना करता वो कभी भी नहीं सुनती। तो अपने बच्चों की सुनिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो इस बात को समझिए, बच्चे चाहते हैं कि वो भी अपना ओपिनियन रखें। दे आर इंपॉर्टेंट। उनको लगना चाहिए कि हम सिग्निफिकेंट हैं। जब उनको लगता है कि हम इंपॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं, तो वो कुछ लाइफ में अच्छा ही कंट्रीब्यूट करेंगे, बुरा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी बातें सुनिए, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस मत डालिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। शो देम लव, दे डिजर्व इट। जो हैं बच्चे ही तो हैं, केयर तो करनी पड़ेगी ना, सिखाना तो पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। और मार्क्स सब कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस सब कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं लाइफ में, उनको बस ये लगना चाहिए कि हाँ चाहे कुछ हो जाए, माई फैमिली हैज़ माई बैक, माई फैमिली सपोर्ट्स मी, माई फैमिली इज़ विथ मी। बस इतना ही अगर फील हो जाए तो दे डू मिरेकल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप मैंने कुछ वैलिड पॉइंट्स रखे हैं। आप अपने कमेंट्स बता सकते हैं। इफ़ यू फील द सेम थिंग, आप कमेंट्स में जाइए, बताइए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल कम सून अगेन विद गुड वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू।